Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश प्रेप का पेज नंबर 59 से 63 करने वाले हैं और हम करने वाले हैं हमारा लास्ट लेटर जो कि अल्फाबेट में सबसे एंड पे आता है विच इज लेटर Z और Z और उसके साथ साथ हम एक न्यू कॉन्सेप्ट भी करेंगे दैट इज वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है सीखने के लिए। So this is page number 59 and this is our letter Z. Letter Z. इसको आप Z भी कह सकते हैं और इसको आप Z भी कह सकते हैं. Both are correct. ठीक है? So this is capital Z and this is small z and this is the name of the letter and this is the sound of the letter and the sound of the letter is Z as the bee buzz. Z. ठीक है? और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि से क्या कुछ बनता है। तो सबसे पहले जब हम रोड पे जाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं तो आपको वहाँ पे एक पाथ नज़र आता है वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब सिग्नल रेड होता है तो पैदल चलने वाले लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हैं। सो द वर्ड इज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और अब आप देखें बुक पे, आपकी बुक पे भी आपको एक ज़ेब्रा नज़र आ रहा है और देखें कि वो था ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्योंकि उसमें वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं तो वो इस एनिमल के नेम पे रखा हुआ है क्योंकि इसकी बॉडी पे भी देखें आपको ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। और आपको पता है कि ज़ेब्रा जो है इट लुक्स लाइक अ हॉर्स बट इट्स नॉट अ हॉर्स क्योंकि इसकी बॉडी पे ये वाली स्ट्रिप्स हैं। अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है ज़ेब्रा के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। अ ज़ेब्रा लुक्स लाइक अ हॉर्स but it has strips on its body. Zebras can also sleep while standing up. Arey wow, this is very interesting. They are herbivores and spend most of their time eating grass. जी herbivores उन animals को कहते हैं जो सिर्फ grass खाते हैं। In the wild they can live up to 20 years and around 40 years in a zoo. जी बिल्कुल, अगर इनको हम जू में रखते हैं तो इनकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि शायद वहाँ पे टेक केयर ज़्यादा अच्छी की जाती है और वाइल्ड में वो इतना अरसा सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके बाद ऊपर देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, देयर इज़ आ जिप। जिप और जिप हम हर जगह पे देखते हैं, बैग्स को लगी होती है, आपके पाउच को लगी होगी। समटाइम्स हम कुछ स्वेटर जैकेट्स वगैरह पहनते हैं उनके सामने भी जिप लगी होती है और जिप हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को क्लोज करने के लिए। सो इट्स आ जिप। और उसके बाद ये देखें व्हाट डू वी हैव हियर, इट्स जिगजैग। जैसे आप क्लास में जिगजैग लाइन भी ड्रॉ करते होंगे तो ये क्या है? इट्स अ जिगजैग। जिगजैग मीन्स अ जिगजैग लाइन जो कि स्लांटिंग लाइन को ज्वाइन करके बनाई जाती है। सो इट्स zigzag। और आपको पता है there is a number starts from sound, so what is the name of this number? This is number 0 and 0 means nothing, so all these words are starting with z sound। अब जल्दी से सोचें, मुझे ये बताएं क्या से आपको कोई और वर्ड आता है? मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, वैसे वो इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है लेकिन क्योंकि वो नेम है तो वो से ही बनता है। लाइक जमजम, आपने आबे जमजम तो सुना होगा, तो जमजम किससे बनता है? से बनता है। चलिए अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। जिप एंड ज़ेब्रा, zigzag and zebra crossing, zero and जमजम। अब हम चलते हैं और लेटर Z की फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक अ स्लीपिंग लाइन, देन अ स्लांटिंग लाइन एंड देन अ स्लीपिंग लाइन। फॉर स्मॉल z, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज स्मॉल z विच इज़ वेरी ईजी। अब हम आगे चलते हैं और हम करेंगे लेटर Z की ट्रेसिंग और राइटिंग। जी तो इसके लिए हमने क्या करना है? हम रखेंगे डॉट पे पेंसिल और हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन और
स्लांटिंग लाइन और फिर से एक स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज कैपिटल Z। अब हम बनाएंगे स्मॉल z, डॉट पे रखेंगे पेंसिल को, स्लांटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज स्मॉल z। तो आप देखें कि स्मॉल z के लिए हमने कौन सी लाइंस का यूज किया है, मिडल टू लाइंस का। दैट मीन्स इट्स अ ग्रास लेटर। चलिए एक और z भी ट्रेस कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से हम रखेंगे डॉट पे पेंसिल, हम बनाएंगे स्लांटिंग लाइन और यहाँ से एक और स्लीपिंग लाइन, और डॉट पे पेंसिल रखेंगे, स्लीपिंग लाइन को स्लांटिंग लाइन में कन्वर्ट करेंगे और फिर से एक स्लीपिंग लाइन। तो अब हम करने वाले हैं लेटर Z की राइटिंग। तो ये हैं 4 लाइंस हमारे पास, डॉट लगाएंगे और हम करेंगे स्टार्ट, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, स्लांटिंग लाइन बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन। और स्मॉल z के लिए भी हमने क्या करना है, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारा कैपिटल और ये बन गया हमारा स्मॉल z। और अब आपने क्या करना है, सारे लेटर Z की ट्रेसिंग और राइटिंग को खुद से कंप्लीट कर लेना है। और अब हम बात करने वाले हैं टीचिंग गाइडलाइंस की। तो टीचर्स बच्चों को लेटर Z इंट्रोड्यूस करवाएं और बच्चों को बताएं कि वो लेटर Z को Z भी बोल सकते हैं और Z भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। और इसका साउंड बताएं और इसके वोकैबुलरी वर्ड्स को बच्चों के साथ डिस्कस करें। और फिर जब आप बच्चों को लेटर Z की फॉर्मेशन बताएं तो उनसे कहें कि वो इसकी प्रैक्टिस करें अपनी फिंगर्स के साथ, टेबल के ऊपर, सैंड ट्रे के अंदर या एयर के अंदर। और फिर आप उनको इनकरेज करें कि वो लेटर Z की राइटिंग और ट्रेसिंग को भी कंप्लीट करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और एक्टिविटी करते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 60 एंड वी हैव एन एक्टिविटी पेज हियर। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट कम्स before. We have some letters and we are going to write the letter that comes before the given letter. So the first one is letter S. So what comes before letter S? It's letter R. So we are going to write here R. And what comes before letter T? It's S and then T. So what comes before letter U? It's T. T-U. And what comes before letter V? It's letter U. And next we have letter W. So what comes before letter W? It's letter V. And now we have Z. What comes before letter Z? It's letter Y. So we are going to write here capital and small, both the letters. So next we have letter X, and what comes before letter X? It's letter W. And the last letter is Y. So what comes before Y? Letter X. तो इस तरह से आपने फर्स्ट एक्टिविटी को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट कम्स आफ्टर। सो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स गिवन है तो हमने सिर्फ स्मॉल लेटर्स ही लिखने होंगे। सो द फर्स्ट लेटर इज D. D. So what comes after D? It's letter E, A, and G, H, L, L, and what comes after L? It's M. And next we have B, B. So what comes after B? It's C, K. And what comes after M? It's N. And next we have K, K. So what comes after K? It's L, L. Okay. So the last activity is what comes in between. We have 2 different letters and we are going to write the letter that comes in between. First we have A and C. So what comes in between? It's letter B. So next we have G and I. So what comes in between? It's H. And D and F. So the letter is E. And L and N. So the center or the middle letter is M. L, M, N. Next we have E and G. So we have F. E, F, G. And last we have M and O. So what comes in between? It's N. So this is how you are going to solve this activity page.
सो नाउ वी हैव टीचिंग गाइडलाइंस। टीचर्स बच्चों को एक्टिविटी पेज को सॉल्व करने के लिए इनकरेज करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 61 and we are going to learn a new topic and that is vowels. आपने देखा है कि हम सारे अल्फाबेट्स सीख चुके हैं। So how many alphabets are there? There are 26 alphabets and out of 26 there are 5 vowels. How many vowels are there? There are 5 vowels. Look at this hand and show me your hands. So we are going to count them on our fingers. A, E, I, O and U. A, E, I, O, U. Okay, let's sing a song. Song of the vowels. Come on little kids, let's sing a song. Come on little kids, let's sing a song. Song of the vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Come on little A, come and say. Song of the vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Come on little E, come and see. Come on little E, come and see. Song of the vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Come on little I, please don't cry. Come on little I, please don't cry. Song of the vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Come on little O, please don't go. Come on little O, please don't go. Song of the vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Come on little U, say thank you. Come on little U, say thank you. Song of the vowels. A, E, I, O, U. ये आई होप कि आपको इस सॉन्ग का बहुत मज़ा आया होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से सुन सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि कितने वाउल्स हैं हमारे पास। वी हैव 5 वाउल्स, A, E, I, O, U। और इनके साउंड्स क्या हैं, क्योंकि हम सारे अल्फ़ाबेट्स पहले से सीख चुके हैं तो हमें इन सब लेटर्स के साउंड्स भी आते हैं। तो जल्दी से बताएं, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ लेटर A? इट्स ए। आपने मुंह को ज़्यादा खोलना है, इट्स ए। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ E? इट्स ए। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ I? इट्स ए। एंड साउंड ऑफ O? इट्स ओ। and sound of U, it's a. So a, o and a. So ये हैं हमारे 5 vowels. So next we have a reading activity, vowels in the middle. आप ये देखिए, इन बैलून्स में आपको 5 vowels नजर आ रहे हैं. So what we are going to do, read the following consonants, vowel consonants यानी CVC words aloud. जी, द पॉइंट इज दैट वाई डू वी हैव दीज 5 वाउल्स? जब हम वर्ड्स बनाते हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं, आप सारे लेटर्स सीख चुके हैं, इसके बाद आप वर्ड मेकिंग करेंगे, तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो बगैर वाउल्स के बनता हो, क्योंकि ये होते हैं 5 वाउल्स। तो बाकी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आपने क्या करना है, इन 5 वाउल्स के साउंड्स को याद रखना है और जब हम वर्ड्स को रीड करेंगे तो आपने इन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले देखें, रेड कलर में आपको क्या नजर आ रहा है, द फर्स्ट लेटर ए एंड द साउंड इज ए। तो आपने अब मिडल साउंड को फोकस करना है और देखना है कि मिडल में कौन सा साउंड आ रहा है। द फर्स्ट वर्ड इज कैट, एट, कैट, एट, rat, at, fat, and the next vowel is a। तो ये साउंड थोड़ा सा क्विक है, शार्प है, इसको हमने जल्दी निकालना है। hen, pen, den, and the next sound is eh, and the word is fen, pen, bin, and the next sound is og, hog, og, dog,
log, log. And the last vowel is a. G, mug. B, g, bug. And j, g, jug. तो देखा इन वर्ड्स को रीड करना कितना इजी है जब आपको पता हो कि आपने करेक्ट साउंड कैसे निकालना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी सीखते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 62 एंड आवर टॉपिक इज कॉन्सोनेंट्स। पहले हमने डिस्कस किया है वाउल्स को। सो हाउ मेनी वाउल्स आर देयर? देयर आर ओनली 5 वाउल्स, A, E, I, O and U। अब ये देखें कि अगर हम अल्फाबेट्स में से इन 5 वाउल्स को निकाल दें, सो रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो हम कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को ज्वाइन करते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में देखें सबसे पहले क्या है? ब, ख, ड, ग, छ, ज, ख, ल, न, प, स, ट, वो, कस, एंड ज। तो ये सारे साउंड जो हैं इनको हम अगर ज्वाइन करेंगे वाउल्स के साथ तो हमारे वर्ड्स बन जाएंगे। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं विच आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वाउल्स से स्टार्ट भी होते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सेंटर में वाउल्स आते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टार्ट ही कॉन्सोनेंट से होते हैं और वाउल्स उनके सेंटर में यूज हो रहा होता है। अब देख लें, अब हमारे पास क्या है? वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। द फर्स्ट वन इज द डियर। ड, डियर, ये देखें ड आपको यहां नजर आ रहा है। कैट, कैट, फॉक्स, फॉक्स, डॉग, ड, डॉग, लैम, लैम, पैंडा, पैंडा, rabbit, rabbit, goat, duck, yak, zebra, fish. So all these words are starting with a consonant sounds. आपने बस ये याद रखना है कि 5 vowels are there and rest of the letters are called consonants. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ एक्टिविटीज करते हैं। So this is page number 63 and we have an activity here. Look at the pictures and write their names in uppercase and lowercase. Uppercase means capital letters, lowercase means small letters, which is very easy. सबसे पहले देखें, we have cat, at, cat. तो ये देखें capital C-A-T, cat, and at, cat. So now we are going to write the spellings of bat. So what is the sound? B, at, bat. तो हमने लिखना है कैपिटल B, A and T और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? B, at, bat. Okay, next picture that we have, it's hat. So we are going to write here H, A and T. And for the small letters, at, hat. Next we have man, M, A, N, man. M-A-N, man. Next we have fan, F-A-N, fan. And for the small letters and the lowercase, fan. Next we have rat, R-A-T, rat. At, rat. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लास्ट लेटर Z और उसके साथ साथ हमने सीखे हैं वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।